हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 की गणित का एक चैप्टर है संख्याओं का खेल, उसके बारे में कुछ हम बताएंगे। इस चैप्टर में कैसे संख्याओं की विभाज्यता की जांच हम करते हैं, ये हम आपको बताएंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। इस तरह से हम जो है विभाज्यता की जांच करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 2-4 संख्याओं को हम बताते हैं कैसे हम विभाज्यता की जांच करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हमको 2 से विभाज्यता की जांच करनी है तो अगर 2 अंकों की संख्या दी गई है या 3 अंकों की संख्या दी गई है या 4 अंकों की संख्या दी गई है, यदि उसके इकाई का अंक सम हो, यदि उसके इकाई का अंक सम हो अथवा 0 हो, तो 2 से विभाज्यता की जांच में क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और सम होना चाहिए। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8। इस तरह से अगर इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या। 2 से अगर हमको चेक करना है कि ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हमको क्या करना है, केवल इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 है और उसके बाद सम संख्याएं हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, अगर इकाई का अंक इस तरह से है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर 2 अंकों की संख्या में हम दहाई का अंक x मान लें और इकाई का अंक y मान लें, तो हमारी 2 अंक की संख्या क्या बनेगी, क्या बनती है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस y। अगर हम दहाई का अंक x माने और इकाई का अंक y माने तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस y। यानी दहाई का अंक में 10 का गुणा होगा और इकाई का अंक में 1 का गुणा होगा, दोनों को जोड़ दिया जाता है, 2 अंकों की संख्या हमको मिल जाती है। तो अगर 2 अंकों की संख्या है तो और दहाई का अंक हमने x माना है और इकाई का अंक y माना है, तो 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, y है, तो y क्या होना चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर 2 से वो संख्या विभाजित हो रही है तो y का स्थान पे क्या होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए, y का मान 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 इस तरह से होना चाहिए। 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। इस तरह से अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या चाहे 2 अंक की है, चाहे 3 अंक की है, चाहे 4 अंक की है, वह 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर यही संख्या 3 अंकों की है, अगर हम सैकड़े का अंक x मान लें, दहाई का अंक y मान लें और इकाई का अंक z मान लें, तो 3 अंक की संख्या क्या बनेगी, 100x धन 10y धन z। यानी सैकड़े का अंक में 100 का गुणा होगा, दहाई का अंक में 10 का गुणा होगा, इकाई का अंक में 1 का गुणा होगा और तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगी, 3 अंकों की संख्या मिलेगी। और ये 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यानी इकाई का अंक यहाँ क्या था, z था, z के स्थान पे क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। यानी 0 और सम संख्याएं अगर आ जाएं तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, पूर्णतया कट जाएगी। अब चलिए, अब आप देखिए 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, चाहे जितने अंक की संख्या है, सभी अंकों का योगफल
अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 अंकों की संख्या है तो दहाई और इकाई का अंक को आप जोड़ेंगे और अगर वह योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर जो है इसका मतलब अगर हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y लेते हैं तो हमारी संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। इसमें अंक क्या है x और y, इन दोनों का योगफल यानी x प्लस वाई क्या है 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 10x प्लस वाई 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से 3 अंक की संख्या अगर हम लेते हैं, अगर हम 3 अंक की संख्या में सैकड़े का अंक x, दहाई का अंक y और इकाई का अंक z लेते हैं तो 3 अंकों की संख्या हमारी क्या मिल जाएगी 100x धन 10y धन z। अंकों का योगफल का मतलब क्या हुआ x प्लस वाई प्लस z। इनका योगफल क्या होना चाहिए x प्लस वाई प्लस z का योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। अगर ये पूर्णतया 3 से विभाजित हो गया तो ये 3 अंक की संख्या पूर्णतया जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए आप, 5 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। 5 से विभाज्यता के लिए इकाई का अंक क्या 0 और या 5 होना चाहिए। इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए 0 आ जाए या 5 आ जाए। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं, 2 अंकों की संख्या हमारी क्या होगी 10x प्लस वाई। दहाई का अंक हम x लिए, इकाई का अंक y लिए, 2 अंकों की संख्या क्या हुई 10x प्लस वाई। और 10x प्लस वाई में y इकाई का अंक है और इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 हो या 5 हो। इकाई का स्थान क्या हो 0 हो या 5 हो। यह संख्या 10x प्लस वाई यानी 2 अंकों की संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतया कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 3 अंक की संख्या में अगर हम सैकड़े का अंक x लेते हैं, दहाई का अंक y लेते हैं और इकाई का अंक z लेते हैं तो 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी 3 अंकों की संख्या बनेगी 100x धन 10y धन z। ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। और इस 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक हमारा क्या है, इकाई का अंक यहाँ z है तो z के स्थान पे क्या आना चाहिए, इकाई का स्थान पे 0 या 5 आना चाहिए। तो यह 3 अंकों की संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का मतलब जैसे आपने 3 से विभाज्यता जाना उसी तरह से 9 से विभाज्यता होगी। 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। उसी तरह से 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए कि उस संख्या के अंकों को योगफल अगर 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम जो है 3 से जैसे हम विभाज्यता की जांच करेंगे वैसे हम 9 से भी विभाज्यता की जांच करेंगे। आइए अब देखते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का मतलब इकाई का अंक 0 होना चाहिए। वह संख्या 10 से तब विभाजित होगी जब इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। आइए हम आपको इस पर हम एक क्वेश्चन चेकअप करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं जो हमने विभाज्यता के बारे में हमने बताया। 2 से कैसे हम विभाज्यता चेक करते हैं, 3 से कैसे चेक करते हैं, 5 से और 9 से 10 से कैसे चेक करते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाते हैं। चलिए हमको 2 से विभाज्यता की जांच करनी है। अगर हमारे पास मान लीजिए 2 अंक की संख्या है 42, 2 अंकों संख्या क्या है 42 है। 2 अंकों की संख्या में देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 2 है। अगर इकाई का अंक
0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। आइए हम चेक करके भी देख सकते हैं कि इकाई अंक 2 है, अगर हम 42 को 2 से भाग देते हैं तो यह 42 पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 2 से देखिए, 2 दुनाई 4, फिर 2 एक का, देखिए यह संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो गई। ये 2 अंक की संख्या थी। मान लीजिए 3 अंक की संख्या लेते हैं हम, 312 लेते हैं और 2 से विभाजित करते हैं, 310 लेते हैं, 310 लेते हैं, 316 लेते हैं, हम 2 से विभाजित करते हैं। यहाँ पर इकाई अंक देखिए सम है, 6 है। आपको हमने बताया क्या, इकाई का स्थान क्या आना चाहिए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ 3 अंकों की संख्या हमने लिया है, 316 लिया है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। अब हम चेक करते हैं ये 2 से विभाजित होती है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। देखिए 2 एक के 2, यहाँ 1 आ गया, 1 उतार लेंगे 10 हो गया, 2 पच्चे 10, 1 आ गया, 6 उतार लेंगे 16 आ गया, 2 अट्ठे 16। देखिए पूर्णतया विभाजित हो गई। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित होगी, वह चाहे जितने अंकों की संख्या हो। चलिए अब हम 3 से विभाजिता की जांच करते हैं। 3 से विभाजिता की जांच, 3 से विभाजिता की, 3 से विभाजिता की जांच। अब देखिए अगर हमारे पास ये 2 अंक की संख्या है तो 3 से विभाज्यता के लिए हमने क्या बताया है? अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ अंक क्या है? 4 और 5 है। 4 और 5 का योगफल आप करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 क्या है? 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए अंक क्या है? 4 और 5, इनका योगफल लेंगे 4 और 5 का, कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, इसलिए 45 क्या होगी? 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। चेक भी कर सकते हैं। देखिए 3 से आप भाग देंगे, 3 एक का 3, यहाँ 1 आ गया, 5 3 पच्चे 15। देखिए पूर्णतया विभाजित हो गई। इसी तरह से अगर आप 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 2 अंक की संख्या ये लेते हैं, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या आप लेते हैं। अब आपको चेक करना है कि संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं विभाजित होगी। तो आप क्या करेंगे? अंकों का योगफल लेंगे। तो देखिए अंकों का योगफल 2 धन 3 धन 4, 2 3 5 4 9, अंकों का योगफल कितना आया? 9 आया। तो जब अंकों का योगफल 9 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह 3 से विभाजित होगा। 9 आया तो इसका मतलब वो 3 से विभाजित हो गया। और जब 3 से विभाजित हो गया, यह संख्या 234 भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। आइए चेक भी कर लेते हैं। देखिए 3 सते 21, यहाँ 2 आ गया 24, 3 अट्ठे 24, ये देखिए पूर्णतया विभाजित हो गया। तो इस तरह से अगर चाहे जितने अंक की संख्या है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, अगर आप अंकों का योगफल करेंगे और योगफल अगर वो 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। चलिए 5 से विभाजिता की जांच हम करते हैं। 5 से विभाजिता की जांच करते हैं। पांच से विभाजिता की जांच। पांच से विभाजिता की जांच। चलिए 5 से विभाजिता की हम जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 से विभाजिता की जांच करने के लिए हमने क्या बताया? इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, वह चाहे जितने अंकों की संख्या है। जैसे मान लीजिए 20 है, इकाई का अंक क्या है? 0 है, ये 5 से विभाजित होगी। 5 से आप भाग देंगे, 4 बार आ जाएगा, कट जाएगा। तो 20 क्या है? 0 से विभाजित है 30, वो सॉरी 20 क्या है? 5 से विभाजित है। आप 30 लेंगे, इकाई का अंक 0 है, 5 से विभाजित करेंगे, विभाजित हो जाएगी। 40 लेंगे, इकाई का अंक क्या है? 0 है, 5 से विभाजित करेंगे, विभाजित होगी।
इस तरह से अगर इकाई अंक 5 है वह संख्या, इकाई अंक 0 या 5 है वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर हम इकाई अंक 5 ले लें, जैसे 45 है, 345 है, 445 है, इकाई अंक पर अगर 5 है तो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, अगर इकाई का स्थान पर 5 है तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और 0 है, जैसे 20 है, 300 है, 400 है, इकाई का अंक क्या है, या 340 मान लीजिए है, 480 है। इस तरह से इकाई का स्थान पर 3480 मान लेते हैं। इस तरह से इकाई का स्थान पर 0 अगर है, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या हो, अगर इकाई का स्थान पर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह जान लीजिए वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 10 से विभाज्यता की देखें तो 10 से विभाज्यता के लिए हमको क्या करना होगा, केवल इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक 0 है तो वह 10 से विभाजित होगा। इकाई अंक अगर 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा। इस तरह से जो है इस चैप्टर में आपको विभाज्यता के बारे में बताया गया कि कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है।